जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 39 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 को हल कर लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए, सवाल बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योग उसके प्रथम n पदों के योग के बराबर है। एस m पदों का योग यानी कि m पदों का योग कितना है, तो n पदों के योग के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। m पदों का योग और n पदों का योग आपस में बराबर है। तो दर्शाइए कि इसका प्रथम m प्लस n पदों का योग शून्य है। प्रूव करने के लिए बोल रहा है। इस सबसे पहले बोल रहा है एस m बराबर एस n है। आप प्रूव्ड करिए क्या एस m प्लस n बराबर 0 प्रूव्ड बाय, यानी कि प्रूव्ड करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले एस m का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कि एस m बराबर और एस n बराबर ज्ञात करके दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, यानी कि बराबर कर देंगे। या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे बराबर करके भी लिख सकते हैं, ठीक ना, जैसी आपको इच्छा हो कर लीजिएगा, उसके बाद मान आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एस m का मान ज्ञात कर लेते हैं। एस m बराबर, देखिए एस m बराबर सूत्र क्या होता है, जैसे कि हम लोग एस n बराबर सूत्र लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो n की जगह m कर देना है, तो m बटे में 2 इंटू में 2a प्लस में m-1 इंटू में d, ये हम लोग जानते हैं। फिर एस n बराबर जानते हैं क्या, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, इक्वल करते हैं। चलिए पहले प्रश्न से लिख दीजिए। यहाँ पे प्रश्न से यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना क्या, एस m बराबर एस n कर दीजिए, m/2 इंटू 2a प्लस में m-1 इंटू में d बराबर में आपका n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m/2 है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, बराबर की साइड समान है तो काट दीजिए, 2 और 2 कट जाएगा तो बच जाएगा m इंटू 2a प्लस में d से गुना कर दीजिए md माइनस में d। ठीक है, अब बराबर में n है तो n इंटू, कोष्ठ को बंद करिए, n इंटू 2a प्लस में n गुना d, nd माइनस में d, कोष्ठ को बंद कर दीजिए। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, इसमें m जो है गुना कर दीजिए, 2am हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा m गुना m स्क्वायर d, माइनस में हो जाएगा m d, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा n है तो n से गुना करिए, 2nd प्लस में n गुना n स्क्वायर d, माइनस में n गुना d nd। ठीक है, अब देखिए चलिए यहाँ पर इसको इस साइड ले आइएगा। चलिए इसको इस साइड ले आते हैं, तो 2am प्लस में m स्क्वायर d माइनस में md, इसको इस साइड लेगा तो माइनस में 2an होगा ना, nd नहीं होगा, 2an होगा। ठीक है, 2an माइनस में ही, हाँ माइनस में ही n स्क्वायर d, माइनस है तो बराबर की साइड में प्लस n d, बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए am की जगह am माइनस an कर दीजिए, यानी कि दोनों को एक जगह, ये दोनों को एक जगह, ये दोनों को एक जगह हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2am माइनस में 2an, ठीक है, उनके बाद क्या है प्लस में
एम स्क्वायर डी। तो स्क्वायर डी वाले को देखियो माइनस में एन स्क्वायर डी, माइनस में एन स्क्वायर डी, माइनस में एम डी। तो यहाँ पे क्या है प्लस में एन डी बराबर में 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन लेना है। चलिए कॉमन लेते हैं। कॉमन आ जाएगा आपका इन दोनों में 2a, तो 2a इंटू में m माइनस n, क्योंकि 2a कॉमन ले लिए, प्लस में इसमें क्या m स्क्वायर n स्क्वायर तो नहीं आएगा, d आ जाएगा। तो d इंटू m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, इन दोनों में माइनस d, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस डी, तो प्लस m प्लस है तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस n बराबर में 0। अब देखिए चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, कौन सा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इस सूत्र का उपयोग मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है 2a प्लस में ना इंटू में m माइनस n प्लस में d इंटू, देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी करते हैं यहाँ पर, तो उसी तरह से कर लेंगे m प्लस n इंटू में m माइनस n। इसको मध्यम कोष्ठ से हम लोग बंद कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा उनके बाद में माइनस में d इंटू m माइनस n बराबर 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इन सब में कॉमन ले कुछ होगा m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n कॉमन ले लीजिए, सब में है m माइनस n कॉमन ले लेंगे तो मध्यम कोष्ठ शुरू करते हैं। बचेगा क्या 2a प्लस में यहाँ क्या बचेगा, तो d इंटू एम प्लस n, क्योंकि m माइनस n ही केवल कॉमन लिए हैं, ये तो e बच गया, माइनस में m माइनस n चला गया तो बच गया केवल d, मध्यम कोष्ठ बंद बराबर में 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे m माइनस n, ठीक है, और यहाँ पे मध्यम कोष्ठ है तो मध्यम कोष्ठ ही रहने देते हैं। यहाँ पर 2a प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन आ जा रहा है मेरे भाई, इन दोनों में भी आपको d कॉमन आ जा रहा है तो ले लीजिए, d इंटू क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि d कॉमन लिए तो 1 बच गया, मध्यम कोष्ठ बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहीं पे छोड़ दीजिएगा, यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक ना, क्या है तो याद रखिएगा इतना का, इसको आप लिख लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब चलिए क्या मान किसका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, प्रूव्ड करने के लिए, प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखिए किधर गया, यहाँ पर एस एम प्लस एन बराबर 0, माना कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एल एच एस बराबर क्या एस एम प्लस एन। तो एस एम प्लस एन के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो एस एम प्लस एन के जगह पे लिखेंगे n/2, यानी कि m प्लस एन बटे में 2 इंटू 2a प्लस में n-1, तो n-1 की जगह क्या हो जाएगा, n-1 की जगह हो जाएगा m प्लस n, अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1 इंटू में d के जगह पे d ही होगा, क्योंकि कुछ होने है तो d दे देंगे हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा इनके जगह पे, तो m प्लस n यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखिए बराबर में m प्लस n बटे में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए 2a प्लस में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर भी है 2a प्लस, पहले d दे दिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, d गुना में है ना, अब पहले रहे बाद में रहे, उसी संख्या में गुना में, पहले d रहे पहले वो संख्या रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मान कितना है 0 है, m माइनस n इंटू m माइनस n है ना, हाँ m माइनस n इंटू सॉरी 1 लेन, और यहाँ पे हम लोग ने किए सॉरी, क्या हम देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं ना, क्या मध्यम कोष्ठ 2a प्लस में m प्लस n माइनस 1, अब d बाद में दीजिए, d पहले दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोनो फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा d हम बाद में भी दे सकते हैं पहले भी दे सकते हैं, बराबर 0 बटे m माइनस n, तो 0 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, इसके पूरे का मान क्या हो जा रहा है 0,
तो बराबर m प्लस n बटे 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। हमें प्रूव्ड करके कितना लाना था RHS 0। तो लिख दीजिएगा LHS बराबर में RHS, यानी कि LHS RHS बराबर हो गया। तो लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 39 को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।